श्रोताओं, हम होंगे कामयाब कार्यक्रम आप मध्य प्रदेश के सभी आकाशवाणी केंद्रों से एक साथ सुन रहे हैं। और इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि हम किसी भी कीमत पर इस परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करें और कुछ ऐसे रास्ते अपने जीवन के निकालें जिससे ये जो समय है वो आसान हो जाए और हम अपने लक्ष्य से ना भटकें और अपने आप को हम फिट भी रख सकें। आज हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ रही हैं जबलपुर से कथक नृत्यांगना भैरवी विश्वरूप। भैरवी जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जी, धन्यवाद। भैरवी जी, जैसा कि हमें पता चला है कि आप एक कथक नृत्यांगना हैं जी। और कथक में लगातार प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हम ये जी, जानना बिल्कुल। चाहते हैं कि क्या कथक के माध्यम से अपने आप को फिट रखा जा सकता है और वो क्या आपके स्वास्थ्य में सहायक बन सकती है? बिल्कुल। कथक नृत्य मुख्यतः फुटवर्क पर आधारित है। जी। जैसे आप तत्कार करते हैं, आप हस्तक करते हैं, तो उसमें आपके पैरों की एक्सरसाइज होती है। जब आप हस्तक करते हैं तो आपके हाथों की एक्सरसाइज होती है। आपके पूरे बॉडी पोस्चर जब आप बनाते हैं, जब आप तोड़े टुकड़े करते हैं, तो संपूर्ण बॉडी का, आपके हाथों का, आपके पैरों का उपयोग होता है। तो इससे आपकी संपूर्ण बॉडी में जो रक्त का संचरण है वो बहुत अच्छे से हो जाता है। जी। तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज। और जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें कुछ और एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे एरोबिक्स है या और कुछ। तो कथक नृत्य अपने आप में ही एक संपूर्ण एक्सरसाइज है, तो इससे डेफिनेटली अपने आप को बहुत अच्छे से फिट रखा जा सकता है। यानी कि हम अगर कथक सीख लेते हैं तो एक कला भी हमें सीखने को मिल जाएगी, हम उसमें पारंगत भी हो जाएंगे और अपने आप को हमेशा जी, फिट भी रख सकेंगे। बिल्कुल। एक तीर से आपके दो निशाने होते हैं। आप शास्त्रीय कला तो सीख ही लेते हैं, साथ जी। ही साथ अपने शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं। तो आपको कब एक तीर ऐसा से लगा दो कि निशाने। आपको कथक सीखना चाहिए और क्यों सीखना चाहिए? मेरा शुरू से ही रुझान तो था ही हम्म। कथक में। हम्म। बट ऐसा कुछ, जब मैं छोटी थी तो शायद मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आया हम्म। या मुझे ऐसा कुछ मार्गदर्शन नहीं मिला। हम्म। बट यहाँ मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगी कि हम्म। मेरी शादी जबलपुर में हुई। हम्म। और जबलपुर में जब मैंने अपने पतिदेव से इस बारे में बात की हम्म। तो उन्होंने मुझे इसके लिए बहुत सपोर्ट किया। अरे और वाह। जो मेरी संपूर्ण कथक नृत्य की जो मेरी शिक्षा हुई है हम्म। वो शादी के उपरांत ही हुई है। क्या मेरे बात है। जो हस्बैंड है वो स्वयं मुझे छोड़ने और लेने आते थे। तो उन्हीं के सहयोग से शादी के उपरांत तो मैंने ये कथक नृत्य की संपूर्ण शिक्षा एमए कथक में किया है मैंने। तो आ- इसमें मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा सहयोग रहा। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, बहुत भाग्यशाली हैं आप भैरवी जी। जी, बिल्कुल, आ, बिल्कुल, सच में ऐसा कहा जाता है जी। कि हर एक सफल पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ होता है। हाँ। लेकिन आज मैं जो कुछ भी छोटी सी हूँ, तो मैं यही कहूंगी कि मेरी सफलता के पीछे इसका श्रेय मैं अपने पति माधव विश्वरूप को ही देना चाहूंगी। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। और जी, निश्चित रूप से आपका ये जो परिवार है, आपस में एक दूसरे को समझने की जो ताकत है वो हर परिवार में होना चाहिए। और दोनों अगर हस्बैंड वाइफ मिलकर एक साथ आगे बढ़ते हैं तो ज़िंदगी बहुत खुशनुमा हो जाती है। हम ये जानना बिल्कुल। चाहेंगे कि जबलपुर में इस वक्त जो है कोरोना को लेकर किस तरह की परिस्थितियां हैं और वहाँ का जनमानस इसे कैसे ले रहा है? जी, जैसा कि आप जानते ही हैं, जी। जबलपुर, इंदौर, मध्य प्रदेश या सभी जगह बहुत बुरी तरह से कोरोना फैला हुआ है। हम्म। लोग डर में भी हैं, लेकिन हम्म। उसके बावजूद भी लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम्म। मतलब बेपरवाह हो जाते हैं। जैसे हम्म। घर से बाहर निकलते हुए मास्क नहीं लगाना, हम्म। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना। हम्म। लेकिन इस विषय में मैं एक बात बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहूंगी हम्म। कि हमारे जिला प्रशासन के सहयोग से हमारे जो जबलपुर के कलेक्टर हैं आदरणीय श्री भरत यादव जी, हम्म। एवं यहाँ के जो रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव श्री आशीष दीक्षित जी के मार्गदर्शन में जी। हमारे यहाँ की संस्था मुक्ति फाउंडेशन समर्पण हम्म। के जो संस्थापक है डॉक्टर विवेक जैन, हम्म। तो उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में हमारे जबलपुर में रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। अच्छा। जबलपुर के जितने भी मुख्य चौराहे हैं वहां पर लगभग 2 घंटे हम्म। मुक्ति फाउंडेशन के और भी सभी संस्थाओं के सदस्य, हम्म। मुख्यतः मुक्ति फाउंडेशन के सदस्य रोज लगभग 2 घंटे हम्म। वहां पर अपना कार्यक्रम देते हैं। जो भी चलते हुए राहगीर है, जो लोग मास्क नहीं लगाते हैं, उन्हें रोककर मास्क का वितरण किया जा रहा है। उन्हें समझाइश दी जा रही है कि किस प्रकार आपको मास्क का उपयोग करना है और यदि आप
उपयोग नहीं करेंगे तो इसके क्या हानिकारक जो परिणाम हो सकते रिजल्ट्स हैं। हैं, जी। परिणाम हो सकते हैं, वो आपको मिलेंगे। तो इसके लिए मैं हमारे कलेक्टर महोदय का, रेड क्रॉस सोसाइटी का और हमारी मुक्ति फाउंडेशन समर्पण के जो संस्थापक है विवेक जैन का सच में दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो रोको टोको अभियान, मतलब लोग अगर कहीं थूक रहे हैं तो उन्हें मना करना है, गुटखा खाकर थूक देते हैं, आप देखते होंगे लोग, तो उन्हें रोकना है और मना करें कि भाई साहब गुटखा मत खाइए, आप ही के लिए हानिकारक है। जी। लोग मास्क तो लगा लेते हैं लेकिन वो नाक के नीचे तक आ जाता है, यहाँ के नीचे तक आ जाता है, तो सही हम बात। उन्हें टोकते हैं कि रुकिए भाई, मास्क लगाइए। तो इस तरह से मुक्ति फाउंडेशन समर्पण ने लगभग 4,500 मास्कों का निशुल्क वितरण किया है और जी। लगभग रोज ही यहाँ के जितने भी चौराहे हैं वहां पर कार्यक्रम होता है, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, स्वरचित कविताओं के माध्यम से। तो इस प्रकार से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, उन्हें अवेयर किया जा रहा है इस बीमारी के लिए, इस वायरस से बचने के लिए। जी। तो मैं तो चाहूंगी कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों में ये जो इनिशिएटिव हमारे जो कलेक्टर महोदय द्वारा लिया गया है वह मध्य प्रदेश के सभी जिलों में होना चाहिए, जिससे जी। हम इस खतरे से बच सके। जितनी सावधानी हम बरत सकते हैं उतने हम बच सकें उससे। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। जैसा कि इस अभियान का नाम ही है रोको और टोको। बहुत अच्छी बात है कि अगर आप बार-बार किसी व्यक्ति को टोकेंगे और उसको ये बोलेंगे कि भाई आप गलत कर रहे हो, आपने मास्क नहीं पहना, आपका मास्क नाक के नीचे, आप मास्क ऊपर लगाइए, और वो हर जगह होना चाहिए। अगर आपको ट्रैफिक पुलिस पर कहीं ट्रैफिक सिग्नल पे दिखा, आप उससे रोकिए, नहीं भैया आप गलत हैं, आप अपना मास्क लगाइए। आप जो है कहीं आपको ऑफिस में कोई व्यक्ति बिना मास्क के है, आप उसको बोले नहीं आप यहाँ पे रह नहीं सकते, आप पहले मास्क लगाइए। आप हॉस्पिटल्स में हैं, जहाँ भी हैं, घर पे अगर किसी के यहाँ जाते हैं या किसी के यहाँ आते हैं या शॉप पर हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। बार बार अगर किसी को टॉर्चर किया जाएगा इस चीज़ के लिए कि आप गलत कर रहे हैं, आपको ये नहीं करना है, इससे बहुत ज़्यादा परेशानी है, उसको रोका जाएगा, टोका जाएगा, तो निश्चित रूप से उसको कुछ ना कुछ तो मन में लगेगा और वो उसको अमल में लेके आएगा। एक बहुत अच्छा अभियान है और जबलपुर के सभी जनवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद करते हैं कि जबलपुर का जो जनमानस है इस अभियान से सीख लेकर उन उपायों को ज़रूर अपने साथ आत्मसात करेगा। जी ज़रूर। भैरवी जी, बहुत अच्छा लगा ये जानकारी सुन के। मुझे और एक बात आपसे जानना है कि चूँकि आप एक आर्टिस्ट भी हैं और एक आर्टिस्ट को हमेशा हर परिस्थिति में अपने आर्ट को परफॉर्म करना रहता है और उसके साथ साथ उसको खुश भी रहना रहता है, वो अपने आप में हमेशा खुश रहता है। इस तनाव की ज़िंदगी में, इस परेशानी की दौर में अपने आप को कैसे हम आनंद में रखें, कैसे तनाव मुक्त रखें? बिल्कुल, बहुत सच में, मतलब घर में रहना वाकई बहुत मुश्किल का काम है और तनाव भरी जिंदगी तो हम जी रहे हैं। एक तरह से डर भी है कि कहीं कोरोना हमें ना हो जाए, लेकिन इस जो कठिन परिस्थिति है उससे हमें कैसे निकलना है, तो हमें हर समय अपने आप को पॉजिटिविटी से भरते रहना होगा। मैं तो कहती हूँ आपके घर में मिरर लगे होते हैं, कांच लगे होते हैं, तो आप उसके सामने हंसिए बहुत जोर से हंसिए। तो हंसना इट्स अ गुड, मतलब बहुत अच्छी मेडिसिन है। लॉफ्टर इज अ गुड मेडिसिन, ऐसा कहा गया है। तो बिल्कुल, आप बाथरूम में आपको बहुत अच्छा लगता है गाना, तो बिल्कुल आप जोर जोर से गाइए, तो उससे हाँ, मतलब मैं तो थोड़ी बहुत सीखने की कोशिश भी कर रही हूँ, पर जब घर वाले बोलते हैं नहीं भाई आप प्लीज यहाँ पे गाना मत जाइए, तो मैं सीधे बाथरूम में जाके जोर जोर से गाने लगती हूँ। तो इससे तो जो मेरी इच्छा है कि मुझे भी गाना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना, पर घर के लोग मुझे गाने ही नहीं देते, बताइए मैं क्या करूँ। तो ऐसे मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे जो सिंगर तो बनना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, आवाज साथ नहीं दे रही है। तो बिल्कुल मैं तो कहती हूँ कि जहाँ जगह मिल रही है आप बिल्कुल गाइए, आप बाथरूम में अपने आप को बंद कर लीजिए और जोर जोर से गाइए, फिर देखिए आप में कितनी पॉजिटिविटी भर जाती है। आप नहा कर आते हैं और आप मिरर में आपको देखते हैं, तो बिल्कुल आप जोर जोर से हंसिए, तो एक रक्त संचार भी आपका बढ़ेगा और पॉजिटिव हार्मोन्स आएंगे और पॉजिटिविटी से आप बिल्कुल भर जाएंगे। तो मैं तो कहती हूँ आप जितना हंस सकते हैं उतना हंसिए। आप संगीत सुनिए, आपको म्यूजिक का शौक है, आप म्यूजिक सुनिए, तो ये भी एक बहुत अच्छी थेरेपी है। तो
ठीक है, माना हम तनाव भरी जिंदगी से गुजर रहे हैं, पर जहाँ चाह वहां रहा, क्या तो बात राह तो आपको निकालनी ही होगी। आप हंसिए, आप गाना गाइए, आप नृत्य कर सकते हैं, आप नृत्य करिए, तो किसी न किसी हाल में आप अपने आप को सुरक्षित करिए। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप घर पे एक्सरसाइज करिए, आपके घर पे सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां चढ़िए उतरिए, आप एक्सरसाइज घर पे ही कर सकते हैं, लेकिन प्लीज घर पे रहिए, बाहर मत निकलिए जब तक कि बहुत जरूरी ना हो। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि मिरर के सामने देखकर मुस्कुराइए। बिल्कुल, आप मिरर के सामने आइए और अपने आप से पूछिए, हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप भी बहुत अच्छे हैं। अरे हंसते हैं हम, और आप दोनों मिलकर हंसते हैं, क्या बात है। आपको मज़ा आएगा कि जी देखिए आप हाँ। अपने आप से बातचीत करेंगे, आप बाथरूम में जी जाके गाना गाएंगे। बहुत अच्छे टिप्स आपने भैरवी जी दिए, बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत बिल्कुल। करके। हाँ, और इवन मैं भी आप बात कर रहे हैं तो मुझे बहुत हंसी आ रही है कि बाथरूम में जाके गाना गाइए, मिरर के सामने हंसिए। देखिए, इतनी जरा सी बात से इतनी पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी। भर गई, बहुत अच्छा जी, लग रहा ये है। छोटी सी बातचीत में मुझे लगता है इतने सारे जी प्लस आपने अभी दे दिए, इतने पॉजिटिव सिग्नल्स आपने दे दिए, और ये जी आपको निकालना है, रास्ते आपको निकालना है, और रास्ते अगर बिल्कुल आप निकालेंगे 100% निकलेंगे। हर तरफ बिल्कुल। पहाड़ तोड़कर आदमी रास्ता बना लेता, तो ये तो एक छोटा सा दौर है, ये भी निकल जाएगा। अपनी पॉजिटिविटी बिल्कुल। ना छोड़ें। भैरवी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे जी बातचीत करके। जी जी हाँ, अब जी जी आपने गाने की बात कही, हम यही चाहेंगे कि संगीत का आनंद हम सब आपके साथ मिलकर लें। कोई आपकी जी पसंद का गीत जो इस वक्त आप हमारे रेडियो सेट से सुनना चाहें, और हम तो ये कहेंगे कि अगर 2 लाइन गुनगुना भी देंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। जी मैं वैसे गाना सीख भी रही हूँ, बट हम्म, अभी मैं सेकंड ईयर की ही स्टूडेंट हूँ वोकल हम्म, म्यूजिक में। हम्म, बट मेरा पसंदीदा गाना है हम्म, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। ये मेरा बहुत फेवरेट गाना है, मुझे बहुत पसंद है। जी, यदि आप ये मेरे लिए बजाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये गाना हम ज़रूर प्ले करेंगे, लेकिन वो जो पॉजिटिविटी वाली आपने बात कही है, तो 2 लाइन तो आप ज़रूर गुनगुना दीजिए। जी हालांकि मैं बहुत अच्छी सिंगर नहीं हूँ, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। जी, अ, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, हाय कितने दिनों के बाद, गली में आज चांद निकला। बहुत खूब, बहुत खूब। भैरवी विश्वरूप जी नृत्यांगना जबलपुर से जी आप हमारे साथ जुड़ी, और बहुत सारे प्लस के साइन आपने हमारे इस प्रोग्राम में दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस जी पॉजिटिविटी को जी बनाए रखिएगा, और इस पॉजिटिविटी का वायरस को फैलाने में भी मदद कीजिएगा। आप हमारे साथ जुड़े, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। तुम आए